हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन की वीडियोस आप लोग जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस तरह से इन ट्रांसलेशन की वीडियोस में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह देखिए, ट्रांसलेशन के ज़रिए ही इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव होता है। और आइए इसी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हुए मैंने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट की है, इसमें भी हम लोग प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन हुआ था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था, जिसको करने का आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो चलिए फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि उसका सही आंसर क्या बनेगा। तो आइए देखते हैं। वाई क्वेश्चन था, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो। तो देखो, ये तो ऐसा सवाल है जो हर टीचर अपने कुछ स्टूडेंट्स से करते ही हैं कि भाई आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते तुसी। तो क्वेश्चन होता है, तो देखो होने का आंसर की बनता है, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो आया है, प्रेजेंट का टेंस है। ते हो, ता हो, ती है, दा है, दी है, देहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी कि प्रश्नवाचक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जनरल फार्मूला, इस बार मैंने जनरल फार्मूला मेंशन नहीं किया है। जनरल फार्मूले के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और इन केस अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हर बार हम लोग यही करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ और हो या ना हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले रहेगा और बाद में ही सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करेंगे। लेकिन देखो, यहाँ पर लिखा है क्यों के लिए लगता है वाई, तो हमने WH वर्ड पहले वाई रखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर WH वर्ड को जाता है तो वो हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही रहता है। तो स्टार्टिंग में हमने WH वर्ड वाई लिखा और WH के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब डू आ गया। डू क्या है, अपना हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, क्योंकि नहीं के लिए नॉट तो लगाना ही था, तो फिर हमने नॉट लगा लिया। वाई डू नॉट यू पीपल, अब नॉट के बाद हम लगा सकते हैं अपने यू पीपल, यानी कि अपने सब्जेक्ट को जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वाई डू नॉट यू पीपल रीड और स्टडी, ठीक है जी। वाई डू नॉट यू पीपल रीड और स्टडी, और सब्जेक्ट के बाद फिर हम लोग मेन वर्ब अपना ले आते हैं, तो मेन वर्ब यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से चाहे रीड लिख लो चाहे स्टडी लिख लो, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं वाई डू नॉट यू पीपल रीड और स्टडी, या वाई डोंट यू पीपल रीड और स्टडी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो डू नॉट जो अलग अलग लिखा है ना, आप इसे डोंट भी कह सकते हैं, DONT। तो वाई डोंट यू पीपल रीड या फिर स्टडी, दोनों में से कोई एक लिख लो तो सही है, और पीछे क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो ये हमारा सही आंसर था। तो आप में से जिन लोगों ने इस आंसर को बनाया है उनका आंसर सही है, और बाकी लोगों ने भी, जिन्होंने भी प्रयास किया, अगर किसी का आंसर गलत भी हो रहा है तो देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है या इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें लर्न होती हैं, सारी चीज़ें याद होती हैं। तो आइए, आज का जो हमारा ट्रांसलेशन है, अब हम लोग उस पर चलते हैं, और मैं एक एक करके इन सभी लाइनों को मैं आपको पंजाबी में भी, देखो जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो तो देखकर समझ ही जाएंगे, फिर भी मैं एक बार हिंदी और उसके साथ उसकी पंजाबी बोलता जाऊंगा, ताकि हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेज के तौर पे ही जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो उनको कर पाएंगे। तो एक बार पहले मैं इसकी हिंदी और पंजाबी बोलकर साइड हो जाऊंगा, ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को, जो नीले रंग में मैंने लिखे हैं, 14 टोटल 14 हैं, तो इन नीले रंग में लिखी हुई चीज़ों को आप लोग पहले खुद से अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को अटैम्प्ट करवाऊंगा, ठीक है जी। तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ। उसके पास कार है, पंजाबी च कहांगे उसदे कोल कार है, उसदे कोल गड्डी है या कार है, कुछ मर्जी करें। उसके पास कार नहीं है, उसदे कोल कार नहीं है। क्या तुम्हारे पास धन है, कि तुहाडे कोल धन है, धन यानी कि रुपया, पैसा, दौलत है, ठीक है। यहाँ भारी वर्षा होती है, इत्थे बहुत मींह पैंदा है, बहुत भारी मींह पैंदा है, या इत्थे भारी मींह पैंदा है, ठीक है। वह भाषण देती है, वो भाषण दिंदी है। मैं बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ या फिर पढ़ता हूँ। मैं बहुत आसानी नाल अंग्रेजी पढ़ लेंदा हाँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। मेरी घड़ी सही समय बताती है, मेरी घड़ी सही समय बताती है, मेरी घड़ी सही टाइम दसती है या सही टाइम दिखाती है। तो आगे है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, धरती सूरज के चारों ओर आले दुआले यानी कि चारों ओर घूमती है।
शहद मीठा लगता है, शहद मीठा लगता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम दिशा विच पश्चिम विच अस्त हुंदा है, यानी कि छिपदा है। मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ। धीरे और लगातार चलने वाले, धीरे धीरे, धीरे या फिर धीरे धीरे भी लगा सकते हो, धीरे धीरे और लगातार चलने वाले लोग रेस जीत जाते हैं, यानी कि हौली हौली पर लगातार चलन वाले लोग जिहड़े ने वो रेस जीत जाते हैं। ठीक है, हुण इत्थे और लगा लो, चाहे पर लगा के तुसीं कर सकते हो। ठीक है, अगे देखो 13वां है, वह सब जो चमकता है सोना नहीं होता, या हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ये लाइन आपने भी सुनी होगी, हर वो चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। हर चीज़ जिहड़ी चमकती है वो सोना नहीं होती। तो हर चीज़ या वह सब जो चमकता है, वो सब जो चमकता है सोना नहीं होता। इस तरह ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 ते 2 4 होंगे। तो मैं हुण पासे होने लग गया, तुसीं इन्हां सारे क्वेश्चंस नूं अटैम्प्ट कर लो, उस तो बाद मैं तुहानूं ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपने अब तक कर लिया होगा, और आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इनका आंसर बनेगा। तो पहला है, उसके पास कार है या उसदे कोल कार है। कोई चीज़ अपने कोल है, कोई चीज़ हमारे पास है, तो इसके लिए हम लोग पॉजेसिव केस लगाते हैं। हैज़, हैव, हैड में से कुछ लगता है। अब हैड तो तब लगता है जब बात पास्ट की होती है, पर यहाँ तो बात प्रेजेंट की हो रही है, तो हैज़ या फिर हैव में से लगेगा। अब कहाँ पर हैज़ लगाना है, कहाँ पर हैव लगाना है, ये हमने प्राइमरी वर्ब की वीडियो में बता दिया है। तो वैदिक इंग्लिश क्लासेस के प्राइमरी वर्ब की वीडियो को आप वॉच करें, वहाँ पर आपको सारी बात पता लग जाएगी। तो उसके पास कार है, उसके पास कार है, उसके के लिए हम लोग ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। हमें क्या पता भी वो लड़का है या लड़की, तो ही भी लग सकता है, शी भी लग सकता है। लेकिन अगर हमें पता ना हो कि लड़का है या लड़की, तो हम मेजरली ही को ही लगाते हैं, शी को हम लोग नहीं लगाते। तो सबसे पहले मैंने ही रखा है। ठीक है, तो ही से हम लोग बनाएंगे कि ही, और ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। प्राइमरी वर्ब की वीडियो में ये बात बताई गई है। ही हैज़ अ कार, हैज़ लगा जो कि पोजेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजेशन। पोजेशन मतलब हक या अधिकार, POSSESSION, पोजेशन बता रहा है, किसी पर हक बता रहा है। उसके पास कार नहीं है, तो नहीं है यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर भी कोई चीज़ पास होने की बात हो रही है, यानी कि पोजेशन हो रहा है, लेकिन नेगेटिव पोजेशन है। नेगेटिव जब भी बनाना है तो उसमें नॉट तो देखो आएगा ही आएगा, और मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। नॉट से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। और क्योंकि ही है तो ही शीट के साथ हम लोग डज लगाते हैं, तो डज पहले लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, और उसके बाद हमने हैव लगाया। यहाँ पर हमेशा हैव ही आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर चाहे कोई भी रहे, और सेंटेंस चाहे पास्ट का ही क्यों ना हो, यहाँ पर हमेशा हैव ही रहेगा, क्योंकि डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जो ये हैव है ना, ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनकर यहाँ पर पोजेशन का काम कर रहा है। सो ही डज नॉट हैव अ कार। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। क्या तुम्हारे पास धन है? तो इंट्रोगेटिव हो गया, स्टार्टिंग में आया क्या, तो आंसर तो इसका यस या नो में मिल रहा है। यस या नो में आंसर अगर मिल रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमने डू लगाया, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट था यू, और यू के साथ तो हमेशा हम लोग डू ही लगाते हैं। तो डू यू हैव, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का ये केस था, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। डू यू हैव मनी। अब देखो, मनी से पहले हमने आर्टिकल ए या फिर एन नहीं लगाया, क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, जबकि यहाँ पर कार जो है वो काउंटेबल था, SCN था, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जब भी SCN रहेगा, तो अगर SCN वाली चीज़ अननोन है, इनडेफिनिट है, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए लगा हुआ है, SCN से पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। आगे देखो, यहाँ भारी वर्षा होती है। इट रेन्स हैविली हियर, ऐसे कह सकते हैं, इट रेन्स। वैसे तो रेन नाउन होता है, रेन का मतलब वर्षा या बरसात, लेकिन एस लगाकर हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया है। सो इट रेन्स हैविली हियर। ठीक है जी, हैविली मतलब भारी बरसात, एडवर्ब यूज हुआ है, हैविली मतलब भारी। वह भाषण देती है, शी मेक्स अ स्पीच। अब देखो यहाँ पर लिखा है देती है,
तो देती है के लिए तो हम गिव पढ़ते हैं, गिव का मतलब होता है देना। लेकिन देखो हर बार सेम चीज़ का हम लोग एक ही वर्ड के लिए सेम चीज़ नहीं लगाते। जैसे टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन हर बार टेक का मतलब लेना नहीं होता। टेक का मतलब खाना या पीना भी हो सकता है। और हम लोग ये भी कहते हैं ना, यू शुड टेक बाथ डेली, टेक अ बाथ डेली, तुम्हें प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो टेक अ बाथ, अब इसमें टेक आया। टेक का मतलब यहाँ पर कुछ लेना नहीं है, बल्कि ये कहने का तरीका ही है इस तरह का है, एक तरह से फ्रेज बन के आता है ये। तो इस तरह जब भी स्पीच बोलने वाली कोई बात होगी ना, तो बोलने वाली बात के लिए हम लोग मेक लगा कर आते हैं, मेक लेकर आते हैं। मेक्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ही मेड अ फोन कॉल या ही मेड अ कॉल, या आई वॉन्ट टू मेक अ कॉल, मैं कॉल करना चाहता हूँ। तो कॉल करना, उसमें भी तो बोलना पड़ेगा। बोलने वाले एक्शन के लिए हम लोग मेक लेकर आते हैं, तो हमने मेक लिखा है। हालांकि स्पीच के लिए एक और वर्ड डिलीवर करना, स्पीच डिलीवर करना, तो डिलीवर भी लगा सकते हैं, वो भी सही है। शी मेक्स अ स्पीच या शी डिलीवर्स अ स्पीच, दोनों सही है। तो शी मेक्स अ स्पीच हमने बोलने के सेंस में लगाया है। मैं बहुत आसानी से अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ या आसानी से अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो कैसे बनेगा? अब देखो ताहूँ, तीहूँ, तेहूँ आया है, दाहा, दीहा, देहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबको पता ही है। आई रीड इंग्लिश क्वाइट ईजिली। अब यहाँ पर हमने एस या एस नहीं लगाया, क्योंकि आई भी सिंगुलर है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। आई जो है वो सिंगुलर तो है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। और क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसके साथ हम एस या ई एस या फिर आई ई एस नहीं लगा सकते। तो आई रीड इंग्लिश क्वाइट ईजिली, बहुत आसानी से पढ़ लेता हूँ। इजिली मतलब आसानी से, इजिली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, ये मैं बार बार एडवर्ब कह रहा हूँ, एडवर्ब का मतलब तो आपको पता है ना। खैर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बताना मेरा काम है। देखो, एक छोटी सी लाइन में बात याद रखना। वैसे तो एडवर्ब के लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन आप एक सीधी सी लाइन याद रखना कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना ज़्यादा, कितना कम या कितनी बार होता है या कितनी बार में होता है, इन सभी सवालों का जवाब जिस वर्ड से हमें मिलता है ना, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। इसके अलावा भी एडवर्ब की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये मेजर होती है और इसको याद करना आसान है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो क्वाइट ईजिली, मैं पढ़ लेता हूँ, है ना, रीड कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। पूछो कैसे रीड कर लेता हूँ? तो क्वाइट ईजिली, बहुत ही आसानी से कर लेता हूँ। अब आगे देखो, मेरी घड़ी सही समय बताती है। माई वॉच कीप्स, कीप एक वर्ब आ गया, तो वर्ब में एस लगा दिया। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, बताती है, तो ती है, ता है, ती है, एस या एस लगना ही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ, अब देखो अर्थ के साथ हम लोग द लगाते हैं। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, जो आकाश में, ब्रह्मांड में चीजें होती हैं, यूनिवर्स की जो चीजें होती हैं, उनके साथ हम लोग आर्टिकल द लगाते हैं। तो सन, अर्थ के साथ भी हमने द लगाया है। और यहाँ सन आया है, सन से, सूरज से पहले भी हमने द लगाया। सन का मतलब सूरज, उससे पहले भी द लगाया है। द अर्थ मूव्स, एस लगा है ना, मूव का मतलब होता है घूमना, तो एस लगा हुआ है, एस लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ये। अर्थ मूव्स, क्योंकि अर्थ तो सिंगुलर है ना, एक ही है, सिंगुलर है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहाँ पर आप अराउंड भी लगा सकते हो और राउंड भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने ये ए लगाना ही है, आप अराउंड भी कह सकते हो या राउंड भी कह सकते हो। अगर किसी ने राउंड लिखकर इस सेंटेंस को बनाया है तो वो भी सही है। अराउंड या राउंड का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ, ठीक है, इर्द गिर्द या चारों तरफ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमती है। शहद मीठा लगता है। हनी टेस्टिस, देखो वर्ब आ गया ना, वर्ब में हमने एस लगा दिया, मीठा लगता है। हनी टेस्टिस स्वीट, स्वीट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सूरज जड़ा है पश्चिम दिशा में डूबता है ना, दिशा की बात है। द सन सेलेस्टियल बॉडी, सन आ गया, तो देखो हमने द लगा दिया, आर्टिकल द। द सन सेट्स, एस लग गया, क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पश्चिम में अस्त होता है ना, तो पश्चिम में वेस्ट है। और वेस्ट जो है वो डायरेक्शन का नेम है। डायरेक्शन के नेम से पहले आर्टिकल द लगता है। डायरेक्शन का नाम हो, दिशा का नाम हो, तो उससे पहले आर्टिकल द लगता है। आर्टिकल द हमने लगा दिया है। आगे देखो, मैं तुमसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। अब यहाँ पर हमने अग्री ऐसे नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं था, बल्कि फर्स्ट पर्सन था, और हम लोग एस या एस थर्ड पर्सन के साथ लगाते हैं,
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में लॉज हो जाए एकदम एक यू शुड ट्राई टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नोट for these rules so that you may have correct information while attempting any question। ठीक है, आगे देखते हैं। धीरे धीरे और लगातार चलने वाले लोग रेस जीत जाते हैं। धीरे धीरे लेकिन लगातार, धीरे धीरे तो चले लेकिन लगातार चले तो वो ऐसे लोग रेस जीत ही जाते हैं। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी क्या है? एडजेक्टिव है। स्लो भी एडजेक्टिव, स्टडी भी एडजेक्टिव। जब एंड से दो एडजेक्टिव आपस में जुड़े तो वो हमेशा सिंगुलर का सेंस देते हैं। हमेशा इन द सेंस कि अगर वो दोनों एडजेक्टिव मिलकर एक सिंगुलर थॉट दे रहे हों, एक यूनिटी का थॉट दे रहे हों, एक यूनिटी के बारे में बात कर रहे हों, है ना, तो अगर यूनिटी को दिखाएंगे, यूनिटी की बात करेंगे तो सिंगुलर माने जाएंगे। और सिंगुलर के लिए देखो विन में हमने एस लगा दिया है, यहाँ एस लगा है जो कि इन दोनों के सिंगुलर होने की बात कहता है कि एंड से जुड़ने पर भी ये चीज़ क्या है? सिंगुलर है। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जीत जाते हैं। अब देखो स्लो चला लेकिन स्टेडी ना हुआ, लगातार नहीं चला, तब भी रेस हार जाएगा। स्टेडी हुआ, लगातार चला लेकिन धीरे धीरे भी नहीं चला। अब लगातार तो चला लेकिन बहुत ही धीरे, या फिर कह रहा धीरे ना के बराबर जब नहीं भी चला तो फिर ऐसे में भी वो रेस जीत नहीं पाएगा। तो इन दोनों में से अगर एक चीज़ मिसिंग हो जाए तो फिर ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। यानी कि ये दोनों मिलेंगे ना, ये दोनों गुण मिलेंगे, यूनाइट होंगे, तभी ये यूनिटी का सेंस देगा, यानी कि सिंगुलर का सेंस देगा, तभी यहाँ पर एस लग पाया है। अगला देख लेते हैं। वह सब जो चमकता है सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर वर्ड है, वर्ब है। ग्लिटर एक वर्ब है, वर्ब का मतलब, इस वर्ब का मतलब है चमकना। ग्लिटर का मतलब होता है चमकना, और हमने यहाँ पर एस लगाया है क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और ऑल जो है, ऑल दैट, वो सारी चीज़ें जो चमकती हैं, तो इन चीज़ों को हम काउंट तो कर नहीं सकते भाई। इन चीज़ों, ये चीज़ें तो अनकाउंटेबल हो गई क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें चमकती हैं, कहाँ कहाँ गिनते जाओगे, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया। और अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर तो ये सिंगुलर है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और दैट यहाँ पे क्या लगा है? दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट अगर हमारा सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो ये वर्ब है ना, ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला हमारा ये वर्ब भी प्लूरल होगा, तो प्लूरल हो जाएगा, तो यानी कि एस नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो एस लगाना पड़ेगा। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखो सिंगुलर वर्ब यहाँ भी और सिंगुलर यहाँ भी लगा है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही मानी जाती है। 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक 4। अब 2 और 2 की बात हो रहा है तो ये तो प्लूरल चीज़ हो गई ना, प्लूरल के लिए तो हमने सिर्फ मेक ही लगाना है, तो 2 और 2 4 होते हैं। अब ये सारी कंडीशंस अगर आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, उम्मीद है आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब आपके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहने जा रहा हूँ जो आपका होमवर्क होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उनके पास कार है? तो आपका क्वेश्चन है, क्या उनके पास कार है? मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख भी देता हूँ रफली, ताकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग नोट बन जाए। क्या उनके पास कार है? कि ओना कोड कार है, कि ओना कोड गड्डी है। ता हिंदी पंजाबी मैंने दोनों में बता दिया है। तो स्टूडेंट इसका अटेम्प्ट करें और इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने आंसर्स भेजें, ताकि हम अंडरस्टैंड, हम एस्टिमेट कर सकें कि आप लोग सही से चीज़ों को गेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं पोजेशन वाले क्वेश्चन है, तो पोजेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और अगर वीडियोस को आप लाइक कर रहे हो तो देखिए, सबसे पहले तो आपने लाइक सिर्फ मन में ही नहीं करना, बल्कि एक छोटी सी मेहनत भी करनी है कि लाइक वाला बटन जरूर दबाना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और अगर आपने लाइक का बटन दबा ही दिया है तो लगे हाथ इसको ना किसी ऐसे पर्सन को आप शेयर भी करिए जिसे वास्तव में इन चीज़ों की ज़रूरत हो। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग
and keep watching these videos. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।